क्या आप गणेश्वरी के बारे में जानते हैं? एक कहानी के अनुसार अंधक नाम का एक राक्षस था जो देवी पार्वती से विवाह करना चाहता था। जब शिव ने उस पर हमला किया तब उसकी मृत्यु नहीं हुई, वह बार बार जीवित हो रहा था। तब देवी पार्वती ने सभी देवताओं से उनके स्त्री भाव को जागृत करने के लिए कहा ताकि शिव और शक्ति की सामूहिक ताकत से राक्षस को हराया जा सके। तब इंद्र की शक्ति इंद्राणी, ब्रह्मा की शक्ति ब्रह्माणी, विष्णु की शक्ति वैष्णवी, गणेश जी की शक्ति गणेश्वरी ने मिलकर अंधक राक्षस से युद्ध किया और उसे परास्त कर दिया। क्या आप ऐरावत के बारे में जानते हैं? एक कहानी के अनुसार जब देवता और असुर समुद्र मंथन कर रहे थे तब उसमें से कई सारे जीव निकले और उसी में से एक सफेद रंग का हाथी बाहर निकला जिसका नाम था ऐरावत। ऐरावत आगे चलकर आकाश के राजा और वर्षा के देवता इंद्र का वाहन बना। कई सारी जगहों पर भगवान श्री गणेश का मुख सफेद रंग का दिखाई देता है जो ऐरावत को प्रदर्शित करता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारे यहाँ वर्षा का बहुत महत्व है और इसलिए देवराज इंद्र और उनके साथी ऐरावत का महत्व अधिक बढ़ जाता है क्योंकि यह धन, धान्य और उर्वरकता का प्रतीक है। क्या आप बीज मंत्र के बारे में जानते हैं? हिंदू धर्म में सभी भगवानों के लिए किसी न किसी ध्वनि का उच्चारण बताया गया है। भगवान श्री गणेश के लिए गण शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। जब हम गण कहते हैं तो हमारे नाक में एक ठनकार उत्पन्न होती है। हालांकि इस शब्द का कोई मतलब नहीं है, लेकिन यह माना जाता है कि इससे भगवान श्री गणेश को बुलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सभी गुरुओं और भक्तजन द्वारा भगवान श्री गणेश को ओम गण गणपताय नमः मंत्र का उच्चारण करके बुलाया जाता है। इस मंत्र का उच्चारण करने से हमारा मन मस्तिष्क शांत होता है और हम अपने श्वास पर भी काबू कर सकते हैं। इस मंत्र से भगवान गणेश का आह्वान किया जाता है। क्या आप गणेश जी और चंद्रमा की कहानी जानते हैं? एक कहानी के अनुसार जब एक बार गणेश जी अपने वाहन मूषक की सवारी कर रहे थे तब चंद्रमा ने उन्हें हंसते हुए देखकर कहा, देखो एक मोटा सा हाथी एक छोटे से चूहे पर चढ़कर जा रहा है। इस बात से गणेश जी ने काफी अपमानित महसूस किया और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया कि भाद्र माह के चौथे दिन चंद्रमा को कोई भी नहीं देखेगा और जो भी देखेगा उसके साथ कुछ बुरा होगा। और तभी से गणेश चतुर्थी के दिन कोई भी चंद्रमा को देखना पसंद नहीं करता है। क्या आप जानते हैं गणेश जी को एक दंता क्यों कहा जाता है? एक कहानी के अनुसार एक बार भगवान परशुराम अपनी कुल्हाड़ी भगवान शिव को देने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंचे। तब उन्हें रास्ते में गणेश जी ने रोक लिया और उनसे कहा, जब तक आप अपना परिचय नहीं दे देते तब तक आप अंदर नहीं जा सकते। परशुराम जी बहुत जल्दी में थे और उन्हें क्रोध आ गया और क्रोध में उन्होंने गणेश जी का एक दांत तोड़ दिया जिससे देवी पार्वती बहुत क्रोधित हो गई और उन्होंने दुर्गा का रूप धारण किया। तब भगवान परशुराम ने देवी से माफी मांगी और अपनी कुल्हाड़ी गणेश जी को सौंप दी और तभी से गणेश जी को एक दंता कहा जाता है जिसका अर्थ होता है एक दांत वाला। क्या आप गणेश गीता के बारे में जानते हैं? गणेश गीता असल में गणेश पुराण का ही एक भाग है। इसमें भगवान गजानन का उपदेश दिया गया है जो कि भगवान गणेश का ही एक रूप है। गणेश गीता के कई सारे छंदों को भगवत गीता से लिया गया है। गणेश गीता में भगवान गणेश को प्रमुख देवता बताया गया है। भगवान गणेश को स्वयंभू के रूप में भी बताया गया है। स्वयंभू का अर्थ होता है स्वयं बना हुआ। सभी गणेश भक्त भगवान गणेश तक 3 प्रकार से पहुंच सकते हैं। पहला भक्ति योग, दूसरा ज्ञान योग और तीसरा कर्म योग से। क्या आप भगवान गणेश की कहानी जानते हैं? एक कहानी के अनुसार शिव पिता नहीं बनना चाहते थे क्योंकि वे एक भगवान हैं, तो वे ना तो बूढ़े होंगे और ना ही उनकी मृत्यु होगी। पर पार्वती एक संतान चाहती थी। एक दिन जब पार्वती स्नान करने के लिए गई तब उन्होंने मिट्टी से एक बालक का निर्माण किया और उसे विनायक नाम दिया और उससे कहा, जब तक मैं स्नान कर रही हूँ तब तक किसी को अंदर न आने दे। जब शिव अंदर जाने की कोशिश करने लगे तब विनायक ने उन्हें रोका। तब क्रोध में आकर शिव ने अपने त्रिशूल से बालक की गर्दन काट दी जिससे पार्वती क्रोधित हो गईं
पार्वती के क्रोध को शांत करने के लिए तब बालक को शिव ने हाथी का सर लगा दिया और उन्हें गणेश यानी कि सबसे पहले पूजे जाने का वरदान भी दिया। क्या आप गणेश जी के विभिन्न स्वरूपों के बारे में जानते हैं? जैसे बाल गणपति यानी बालक स्वरूप में गणपति, तरुण गणपति यानी जवान गणपति, भक्ति गणपति यानी भक्ति के योग्य गणपति, वीर गणपति यानी बहादुर वीर गणपति, द्विज गणपति यानी 2 बार जन्मे गणपति, शक्ति गणपति यानी शक्ति देने वाले गणपति, एकाक्षर गणपति यानी एक अक्षर वाले गणपति, वर गणपति यानी वर देने वाले गणपति, सिंह गणपति यानी शेर के समान मुख वाले गणपति और महागणपति यानी सबसे महान गणपति। क्या आप हेरंबा के बारे में जानते हैं? हेरंबा असल में भगवान श्री गणेश का एक रूप है। यह रूप नेपाल में काफी प्रसिद्ध है। इस रूप में भगवान श्री गणेश के 5 मुख हैं, 10 हाथ हैं और वह एक शेर पर सवार हैं। हेरंबा शब्द में हे से मतलब है असहाय लोगों से और रंभा शब्द का मतलब है संरक्षक। तो हेरंबा शब्द का अर्थ होगा असहायों का संरक्षक। भगवान श्री गणेश का यह रूप तांत्रिक पूजा में भी काफी लोकप्रिय है। क्या आप हिंदू धर्म में गुड़हल के फूल का महत्व जानते हैं? ऐसा माना जाता है कि शक्ति हमारे बीच और हमारे आसपास ही मौजूद है। वही हमारे श्वास चक्र को चलाती हैं और हमारी कल्पनाओं को प्रज्वलित करती हैं। शक्ति जब उग्र होती है तब उन्हें काली के रूप में जाना जाता है और शक्ति जब ग्रस्त होती है तब उन्हें गौरी के रूप में जाना जाता है। अगर काली जंगल है तो गौरी सपाट खेत के मैदान के समान है। गुड़हल का फूल देवी काली को इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि वह रक्त के समान लाल है और गुड़हल का फूल देवी गौरी को इसलिए समर्पित किया जाता है क्योंकि वह गर्व की निशानी है। क्या भगवान गणेश एक इंसान है या फिर वह एक जानवर है? वह ये है या फिर वह वो है या फिर वह दोनों ही नहीं है। कई बार सत्य का अस्तित्व नहीं होता, सिर्फ एक खाली जगह होती है। भगवान श्री गणेश उस खाली जगह का एक भाग हैं। वह शिव और शक्ति को एक करते हैं। भगवान गणेश न तो इंसान है और वह न तो जानवर है। वह न तो आग है और वह न तो पानी है। वह न तो सन्यासी है और वह न तो गृहस्थ है। वह सिर्फ हैं। क्या आप जगन्नाथ जी के हाथी वेश के बारे में जानते हैं? एक कहानी के अनुसार एक बार एक मेहमान पूरी शहर में आए। तब राजा ने उन्हें जगन्नाथ जी के स्नान अनुष्ठान में आने के लिए प्रार्थना की। तब मेहमान बोले कि मैं तो सिर्फ गणेश जी की पूजा करता हूँ। राजा मेहमान को दुखी नहीं करना चाहते थे। तब पंडितों द्वारा भगवान जगन्नाथ को हाथी के वेश में तैयार किया गया और उन्हें स्नान करवाया गया और तब से लेकर आज तक भगवान जगन्नाथ को स्नान के वक्त हाथी के वेश में तैयार किया जाता है। क्या आप जानते हैं देवी पार्वती के 2 रूप हैं, पहला काली और दूसरा गौरी। देवी काली उग्र हैं, क्रूर हैं और वे खून की प्यासी हैं, जबकि देवी गौरी सज्जन, सौम्य और गृहस्थ हैं। जब शिव अपनी आंखें मूंद देते हैं तब सारे संसार में अंधेरा छा जाता है और उन्हें जगाने के लिए देवी काली भयंकर नृत्य करती हैं। और जब शिव अपनी आंखें खोलते हैं तब देवी काली गौरी का रूप धारण करती हैं और वे गृहस्थ के रूप में अपने पति शिव का ध्यान रखती हैं। क्या आप भगवान कार्तिकेय की कहानी जानते हैं? एक कहानी के अनुसार कार्तिकेय का जन्म मां शक्ति के शरीर से बाहर हुआ है। शिव ने एक बीज प्रदान किया जिसे अग्नि के देवता अग्निदेव, वायु के देवता वायुदेव, गंगा और जंगल के देवता श्रवण द्वारा संरक्षित किया गया। जब कार्तिकेय जी का जन्म हुआ तब नक्षत्र में 6 तारों ने एक तारामंडल बनाया। जन्म के बाद कार्तिकेय जी को देवी शक्ति ने एक भाला प्रदान किया। जहां कार्तिकेय के भाई गणेश प्रेम को प्रदर्शित करते हैं, वहीं कार्तिकेय शौर्य को प्रदर्शित करते हैं। भगवान कार्तिकेय युद्ध के देवता माने जाते हैं। क्या आप भगवान कार्तिकेय के विवाह के बारे में जानते हैं? एक कहानी के अनुसार कार्तिकेय आदिवासी राजकुमारी वली से बहुत प्रेम करते थे, जो तमिलनाडु के जंगलों में रहा करती थी। कार्तिकेय ने वली को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी।
तब कार्तिकेय जी ने गणेश जी से प्रार्थना की। तब गणेश जी ने एक जंगली हाथी का रूप लिया और वह बलि के खेतों में चले गए, जिससे बलि बहुत डर गई और उन्होंने कार्तिकेय को गले लगा लिया। कार्तिकेय जी ने साहस दिखाकर हाथी को वहां से भगा दिया और इस तरह कार्तिकेय और बलि की शादी हो गई। क्या आप कावेरी नदी के बारे में जानते हैं? एक कहानी के अनुसार एक बार दक्षिण भारत में बहुत सूखा पड़ गया। तब सभी लोगों ने गणेश जी से प्रार्थना की। तब गणेश जी ने अपने पिता शिव से कहा। तब भगवान शिव ने अगस्त्य मुनि को गंगा का एक कलश लेकर दक्षिण की तरफ भेजा, लेकिन अगस्त्य मुनि विंध्य पर्वत पर ध्यान करने के लिए रुक गए। वे कई दिनों तक ध्यान करते रहे। तब भगवान गणेश ने एक कौवे का रूप धारण किया और कलश को गिरा दिया और तब गंगा नदी कावेरी के रूप में दक्षिण भारत में बहने लगी। क्या आप कोलाबाऊ के बारे में जानते हैं? एक कहानी के अनुसार भगवान गणेश से कोई भी शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि उनका मुख एक हाथी का मुख है। इस बात से गणेश जी बहुत दुखी थे। तब देवी पार्वती ने केले के पत्ते को साड़ी पहनाई और खुशी खुशी उनका विवाह गणेश जी से कर दिया। कोलाबाऊ का एक आम ट्रांसलेशन होगा घर की कुल माता, और इसलिए जब भी गणेश जी की पूजा की जाती है तब उनके पास केले के पत्ते को रखा जाता है। क्या आप जानते हैं देवी लक्ष्मी को कमल के फूल पर बैठा हुआ दिखाया जाता है? अक्सर आपने लक्ष्मी जी को एक घड़े या मटके के साथ देखा होगा, जिसमें से अन्न और सोना चांदी ओवरफ्लो होता दिखाया जाता है। देवी लक्ष्मी की तस्वीर के साथ अक्सर एक सफेद रंग के हाथी को भी दिखाया जाता है, जो अपने सूंड से पानी और दूध की बौछारें करता है। पानी और दूध की बौछारें समृद्धि को प्रदर्शित करती है। कई सारी जगहों पर जब नया बही खाता तैयार किया जाता है तब उसे देवी लक्ष्मी को स्पर्श करवाया जाता है। क्या आप मोरेश्वर मंदिर के बारे में जानते हैं? एक कहानी के अनुसार यह मंदिर अष्टविनायक मंदिरों में से एक है। अष्टविनायक का अर्थ होता है भगवान श्री गणेश के 8 मंदिरों का एक समूह। मोरेश्वर मंदिर से एक कहानी जुड़ी हुई है। कहा यह जाता है कि यहाँ पर भगवान गणेश मोर पर विराजमान है और उन्होंने इस मोर पर बैठकर ही सिंधु नामक राक्षस का वध किया था। मोरेश्वर मंदिर महाराष्ट्र के पुणे जिले के मोरगांव में स्थित है। क्या आप मुद्गल पुराण के बारे में जानते हैं? मुद्गल पुराण गणेश पुराण की तरह ही भगवान श्री गणेश को समर्पित है। यह पुराण एक उप पुराण है, यानी कि यह पुराण का एक छोटा रूप है। मुद्गल पुराण को 10वीं से 15वीं शताब्दी के बीच लिखा गया था। मुद्गल पुराण गणेश पुराण से कुछ इस तरह अलग है कि इसमें भगवान श्री गणेश के 8 अवतारों का वर्णन किया गया है, जो कि अलग अलग स्वरूप में धरती पर विराजते हैं। क्या आप नवग्रह के बारे में जानते हैं? भारतीय ज्योतिष विज्ञान के अनुसार नवग्रह 9 देवताओं का एक समूह है, जो धरती पर रहने वाले जनजीवन को प्रभावित करता है। एक आम मान्यता के अनुसार अगर ये सभी ग्रह एक दिशा में आ जाए तो व्यक्ति के जीवन में कुछ नुकसान हो सकता है। ये नवग्रह हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। भगवान श्री गणेश नवग्रह के बुरे प्रभावों को दूर करते हैं और इसीलिए उन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। क्या आप पंच गणेश के बारे में जानते हैं? पंच गणेश असल में एक त्योहार है जिसे 21 दिसंबर से 25 दिसंबर तक अमेरिका में रहने वाले हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है। इस त्योहार में भगवान गणेश के पूजा कक्ष को 5 दिनों तक 5 अलग अलग रंगों से सजाया जाता है, जैसे लाल, नीला, हरा, पीला और नारंगी रंग। इस त्योहार की शुरुआत हिमालयन एकेडमी द्वारा की गई थी, जिसे 1970 में सद्गुरु शिवाय सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा स्थापित किया गया था। क्या आप पिल्लैयर सोली के बारे में जानते हैं? पिल्लैयर सोली असल में एक पवित्र प्रतीक है जो भगवान श्री गणेश को प्रदर्शित करता है। इसे विशेष तौर पर तमिलनाडु और दक्षिण भारत में कुछ भी लिखने से पहले बनाया जाता है। ठीक इसी प्रकार से उत्तर भारत में कुछ भी लिखने से पहले श्री शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जो भगवान गणेश का ही एक नाम है। यह प्रतीक काफी शुभ माना जाता है। कई बार स्टूडेंट्स एग्जाम देने से पहले इस सिंबल को बनाते हैं। क्या आप विभीषण और गणेश जी की कहानी जानते हैं?
एक कहानी के अनुसार भगवान श्री राम का जब राज्याभिषेक हुआ तब विभीषण वहीं पर मौजूद थे। विभीषण विष्णु जी के एक बहुत बड़े भक्त थे। भगवान राम ने विभीषण को भगवान रंगनाथ की एक तस्वीर भेंट करी और कहा, इसे जमीन पर मत रखना। भगवान रंगनाथ विष्णु जी का ही नाम है, जो आदि शेषनाग पर लेटे हुए हैं। तब सभी देवताओं ने भगवान गणेश से आग्रह किया कि वे विभीषण को तस्वीर राक्षसों की धरती पर न ले जाने दें। तब रास्ते में विभीषण को बहुत जोर से बाथरूम आया और उसने तस्वीर को एक ग्वाले को सौंप दिया। वह ग्वाला कोई और नहीं बल्कि गणेश जी ही थे और उन्होंने तस्वीर को नीचे रख दिया और तभी से भगवान रंगनाथ तमिलनाडु के श्रीरंगम में स्थित हो गए। क्या आप रावण और भगवान शिव की कहानी जानते हैं? एक कहानी के अनुसार एक बार भगवान शिव रावण के साथ शिवलिंग के रूप में लंका जाने के लिए राजी हो गए, लेकिन बस एक शर्त थी, वह यह कि वह रास्ते में कहीं भी शिवलिंग को जमीन पर नहीं रखेगा। इससे सभी देवतागण बेहद डर गए, क्योंकि इससे रावण अपराजित हो जाता। तब सभी देवताओं ने गणेश जी से प्रार्थना की। तब रास्ते में रावण को बहुत जोर से बाथरूम आया। तब उसने शिवलिंग को एक ग्वाले को पकड़ा दिया। वह ग्वाला कोई और नहीं बल्कि भगवान गणेश थे और गणेश जी ने तुरंत शिवलिंग को जमीन पर रख दिया और आज उस शिवलिंग को महाबलेश्वर के रूप में जाना जाता है। क्या आप रिद्धि और सिद्धि की कहानी जानते हैं? एक कहानी के अनुसार भगवान ब्रह्मा को अक्सर प्रजापति भी कहा जाता है। प्रजापति का अर्थ है सभी जीव जंतुओं के पिता। ब्रह्मा जी ने एक बार अपने मस्तिष्क से 2 पुत्रियों को जन्म दिया, जिसमें एक का नाम था रिद्धि और दूसरी का नाम था सिद्धि। इन दोनों का विवाह शिव के पुत्र गणेश से किया गया। देवी रिद्धि को समृद्धि और सौभाग्य की देवी के रूप में देखा जाता है, वहीं देवी सिद्धि को ज्ञान और बुद्धि की देवी के रूप में देखा जाता है। इस तरह भगवान गणेश जब कहीं विराजते हैं तब वे रिद्धि और सिद्धि को साथ लेकर जाते हैं। क्या आप रॉक फोर्ट टेम्पल के बारे में जानते हैं? यह मंदिर तमिलनाडु के तिरुचुपल्ली में स्थित है। यह मंदिर भगवान गणेश और उनके पिता शिव को समर्पित है। आम भाषा में यहाँ पर गणेश जी को पिल्लैयर कहकर बुलाया जाता है, जबकि शिव को थायुमा स्वामी कहकर बुलाया जाता है। भगवान शिव से एक कहानी यहाँ पर बड़ी प्रसिद्ध है। एक बार एक महिला को एक बच्चा होने वाला था। वह बेहद दर्द में थी। तब भगवान शिव ने एक माँ का रूप धारण किया और उस महिला को सहारा दिया और इसीलिए उन्हें थायुमा स्वामी कहकर बुलाया जाता है, जिसका मतलब है जिसने एक माँ का रूप लिया। क्या आप शिव और शंकर में अंतर जानते हैं? एक कहानी के अनुसार शिव के 2 रूप हैं, शिव और दूसरा शंकर। शिव जब अपनी आंखें मूंदते हैं तब चारों ओर अंधेरा छा जाता है और मौसम एकदम ठंडा हो जाता है। यह रूप विनाश का प्रतीक है। जब शंकर अपनी आंखें खोलते हैं तब मौसम में गर्माहट आती है और बर्फ पिघल जाती है, जिससे नदियों की शुरुआत होती है और नया जीवन फलता फूलता है। शिव का शंकर का रूप फलते फूलते जीवन का प्रतीक है। क्या आप श्री शब्द के अर्थ को जानते हैं? श्री शब्द का अर्थ होता है भौतिक समृद्धि। श्री शब्द को बहुतायत, समृद्धि और धन धान्य से जोड़कर देखा जाता है। जब एक व्यक्ति विवाह करता है तब वह श्रीमान बन जाता है और जब एक महिला विवाह करती है तब वह श्रीमती बन जाती है और इस तरह एक दंपति भौतिकता की तरफ आगे बढ़ते हैं और इस तरह वह दोनों ही सांसारिक जीवन के सुखों को ग्रहण करने के लायक बन जाते हैं। श्री शब्द को बही खाते के ऊपर भी लिखा जाता है क्योंकि इसे शुभ माना जाता है। क्या आप शुभ और लाभ के बारे में जानते हैं? एक कहानी के अनुसार भगवान गणेश की 2 पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि, और उनके 2 पुत्र हैं, शुभ और लाभ। शुभ का अर्थ होता है मंगल या फिर अच्छा और लाभ का अर्थ होता है प्रॉफिट यानी कि फायदा। शुभ और लाभ को घर के बाहर लिखा जाता है ताकि घर के अंदर संपन्नता और तरक्की पधारे। क्या आप स्वास्तिक के बारे में जानते हैं? हजारों सालों से हिंदू धर्म में स्वास्तिक को शुभ माना जाता है। स्वास्तिक शब्द सु और अस्थि से बना है। सु का अर्थ होता है शुभ या फिर अच्छा और अस्थि का मतलब होता है। तो स्वास्तिक शब्द का अर्थ होगा
शुभ चीजों को होने दो। स्वास्थ्य की आकृति 4 दिशाओं को भी प्रदर्शित करती है। ये 4 दिशाएं शुभ चीजों को लेकर आती हैं। कहीं कहीं पर इसे भगवान सूर्य से तो कहीं पर इसे भगवान श्री गणेश से जोड़कर देखा जाता है। क्या आप जानते हैं भगवान गणेश के विभिन्न स्वरूपों को पूजा जाता है। एक स्वरूप में भगवान गणेश के हाथ में मोदक है। यह स्वरूप परेशानियों को दूर करता है। भगवान गणेश का एक और रूप है जिसे तांत्रिक गणेश के रूप में जाना जाता है। आमतौर पर भगवान गणेश के एक दांत को टूटा हुआ बताया जाता है, लेकिन तांत्रिक गणेश में ऐसा नहीं है। भगवान गणेश के स्वरूप को नेपाल और जापान जैसे देशों में पूजा जाता है। क्या आप उत्तर दिशा के महत्व को जानते हैं? एक कहानी के अनुसार जब शिव ने शक्ति से वादा किया कि वह विनायक का सर बदल देंगे, तब शिव ने अपने गणों से आग्रह किया कि वह उत्तर दिशा में जाएं और सबसे पहले पाए जाने वाले जीव का सर लेकर आएं, क्योंकि उत्तर दिशा राजा कुबेर द्वारा संरक्षित की जाती है, जो धन संपत्ति के राजा हैं। उत्तर दिशा में ध्रुव तारा दिखाई देता है, जो स्थिरता और दृढ़ता का सबूत है, जबकि दक्षिण दिशा में मृत्यु के देवता यमराज का राज है और इस वजह से उत्तर दिशा को यश और समृद्धि के रूप में देखा जाता है। क्या आप त्योहारों के मौसम के बारे में जानते हैं? भाद्रपद के महीने में शुक्ल पक्ष के चौथे दिन जब चंद्रमा अपनी कलाओं को बढ़ाता है, उस दिन से गणेश चतुर्थी मनाई जाती है और तभी से भगवान श्री गणेश त्योहारों के मौसम को लेकर आते हैं, जहाँ पर सबसे पहले गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। उसके बाद पितृपक्ष मनाया जाता है, जहाँ पर पुरखों की पूजा और सेवा की जाती है। उसके बाद नवरात्र आता है। नवरात्र में माँ दुर्गा के 9 रूपों को पूजा जाता है। उसके बाद दशहरा मनाया जाता है और फिर दिवाली आती है, और दिवाली हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है। क्या आप वरही देवी के बारे में जानते हैं? एक तिब्बत कहानी के अनुसार वरही देवी भगवान शिव की पत्नी हैं। उन्होंने एक बालक को जन्म दिया, जिस बात से शिव की दूसरी पत्नी उमा बहुत क्रोधित हो गई और उन्होंने बच्चे का सर काट दिया। तब भगवान शिव ने क्रोधित वरही को शांत करने के लिए बच्चे को एक हाथी का सर लगा दिया और इस तरह भगवान श्री गणेश का जन्म हुआ। क्या आप विश्वक्सेन के बारे में जानते हैं? कई सारे धार्मिक ग्रंथों और कहानियों में बताया गया है कि सबसे पहले भगवान श्री गणेश का आवाहन किया जाता है, लेकिन वैष्णव परंपरा में जहाँ पर भगवान श्री विष्णु को प्रथम देवता माना जाता है, वहाँ पर विश्वक्सेन का आवाहन सबसे पहले किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि विश्वक्सेन सभी देवताओं की सेना के सेनापति हैं। क्या आप जानते हैं महाभारत किसने लिखी है? एक कहानी के अनुसार ऋषि व्यास ने संपूर्ण महाभारत को होते हुए देखा था और वे उसकी रचना करना चाहते थे, लेकिन संपूर्ण महाभारत उनके मस्तिष्क में थी और वह ठीक तरीके से संयोजित नहीं थी। तब उन्होंने गणेश जी से आग्रह किया कि वे महाभारत लिखें। तब एक तरफ व्यास जी महाभारत कहते गए और श्री गणेश जी बिना रुके महाभारत लिखते गए। कहा जाता है कि यह घटना अक्षय तृतीया के दिन घटी थी और इसलिए अक्षय तृतीया को शुभ माना जाता है। क्या आपने कभी लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती जी की तस्वीरें साथ में देखी हैं? एक आम मान्यता के अनुसार जहाँ पर लक्ष्मी जी विराजती हैं, वहाँ पर सरस्वती नहीं होती, और जहाँ पर सरस्वती जी विराजती हैं, वहाँ पर लक्ष्मी नहीं होती। लेकिन भगवान श्री गणेश इन दोनों में सामंजस्य बनाकर रखते हैं और इसलिए लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती जी की तस्वीरें साथ में होती हैं।